फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय स्टडी चैनल बेस्ट स्टडी सर्कल को। तो आम जमीती कि सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 सोशल साइंस सबकि क्लासेस को करुले सबकि क्लासेस प्रथम थ्योरी क्लास करुले देन एमसीक्यू क्लास करुले। तो सेमिति आज आम प्राकृतिक संपदर संरक्षण चैप्टर टी डिटेल्स पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस विषय पढ़ा और यापर यहाँ आपंकर थ्योरी क्लास रही आम एमसीक्यू क्लासेस करवा जमी प्रीवियस क्लास सब करुले। तो जदि आप सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 रे क्लियर करिया को चाहूछंती तो निहाती रूप रे चैनल प्लेलिस्ट को विजिट करंतु। सेथिरे आपने कंप्लीट साइंस बैच पाई परिवे, कंप्लीट सोशल साइंस बैच पाई परिवे एवं सब किछि फ्री ऑफ कॉस्ट एवं तार पीडीएफ गुडी को आपने टेलीग्राम रे पाई परिवे। तो निहाती रूप रे टेलीग्राम रे सर्च करि परिवे बीएस स्टडी सर्कल ऑफिशियल, नचे टेलीग्राम रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे देछि, आपने जॉइन हे परिवे। ओके एवं आउ गोटे कथा, चैनल को जदि ए पर्यंत सब्सक्राइब करना निहाती रूप से सब्सक्राइब कर दिंतु, कहीं एमती क्लासेस आपने ये चैनल पाइपर। ओके जदि सीरियसली प्रिपरेशन कर सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो निहाती रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। ओके तो आज क्लास रे आम पढ़ा प्राकृतिक संपदर संरक्षण बाय कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ओके तो यही विषय साधारणतः आम प्राकृतिक संपद विषय पढ़ा। तो जमीती कि समस्ते जानिछे आम प्राकृतिक संपद कौन, तार संरक्षण केमिति करबा एवं खास करके यही चैप्टर रु बहुत सारा क्वेश्चन आसी जाए, जमीती कि अभयारण्य उपरे, नेशनल पार्क उपरे, यही सब बायोडायवर्सिटी उपरे यही सब क्वेश्चन प्रायतः आसी जाए एवं केउ मसीहारे केउ एक्ट आसीथिला, जमीती कि वन्यजीव संरक्षण नियम केबे आसीथिला, यही सब क्वेश्चन आसूची एवं यही अभयारण्य केउठी पड़ुची, यही सब क्वेश्चन आसूची। तो निहाती रूप से चैप्टरटा बहुत इंपोर्टेंट एवं 100% यही चैप्टर रु क्वेश्चन आसूची। ओके तो देखंतु प्राकृतिक संपद बा आमे प्रकृति को कहीं निहाती रूप से जरूरी मानिबा, कहीं ना प्रकृति सहित मिलमिशि जीवन यापन होउची भारतीय संस्कृति और परंपरा। आमर कला संस्कृति पर्वपर्वाणी खाद्य विश्वास और लोककथा प्रकृति और प्राकृतिक संपद सहित अंगांगी भाव जड़ित। आमर समस्त मौलिक आवश्यकता पूरण पाई आमे कहा ऊपर डिपेंड करूचे, प्रकृति ऊपर। जमिति कि आमे वायु जल माटी आलोक जीवजंतु और उद्भिद जगत आमे समस्त ऊपर डिपेंड होकर चलुचे। जदि वायु न था आमे चली पारंतेनी, जल माटी आलोक यही सब प्राकृतिक संपद ऊपर आमे सबुबले डिपेंडेबल होकर रहुचे बा निहाती रूप से सेगुड़िक आमर जरूरी। तो तार संरक्षण करिया मध्ये निहाती जरूरी। तो देखंतु एई जो प्राकृतिक संपद रहिला सेगुड़िक संरक्षण करिबा एवं ये जो प्राकृतिक संपद को आमे दुई भाग में विभक्त करिछे। ये जो प्राकृतिक संपद ना प्राकृतिक उपाय उत्पत्ति लाभ करिथिबा एवं पृथ्वी में बास करुथिबा समस्त उद्भिद और प्राणी द्वारा व्यवहृत पृथ्वी में विद्यमान सामूहिक उत्स को प्राकृतिक संपद कहुए। तो प्राकृतिक संपद क्या कहुए प्रथम जानिले, प्राकृतिक उपाय उत्पत्ति लाभ करिथिबा एवं पृथ्वी में बास करुथिबा समस्त उद्भिद और प्राणी द्वारा व्यवहृत पृथ्वी में विद्यमान सामूहिक उत्स को प्राकृतिक संपद कहुए। प्राकृतिक संपद को आम दुई भाग में विभक्त करुचे, जमीती गोटे हूँ नवीकरण योग्य एवं आउ गोटे हूँ नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद। नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपद कई गुड़िक मृत्तिका जल वायु अम्लजान जैवक्षारजान यही सब जो रहा यही गुड़िक हूँ नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपद। कहीं ना यही जो प्राकृतिक संपद रहा यही संपद गुड़िक जीव और परिवेश मध्य क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा चक्राकार आवर्तन करिथांती। यही गुड़िक आम जिते भी व्यवहार करवा जमीक मृत्तिका जल वायु एगुड़िक सब बेले कौन होता है ना आम जल व्यवहार कले पुणी थे जल कौन वर्षा द्वारा पूर्ण हो जाऊँगी। तो यहीगुड़िक नवीकरण योग्य। ओके नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद कौन, यही प्रकार प्राकृतिक संपदर परिमाण सीमित, जमीती कि वन्यजीव कोयला पेट्रोल यही सब गुड़िक सीमित संपद, सेगुड़िक नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद बोली आम कहूचे। ओके तो ये जो प्राकृतिक संपदर संरक्षण केमिति करिबा, ये जो प्राकृतिक संपदर संरक्षण निहाती रूप से दरकार, नहेले आपनकर कौन हम जमीती कि प्राकृतिक संपदर अत्यधिक व्यवहार तथा अपव्यवहार द्वारा प्रदूषण होउची, विश्वतापन होउची एवं जलवायु परिवर्तन देखा जाउची। तेणु संपद गुड़िकर सुरक्षा संरक्षण और सुपरिचालना आम दीर्घामी आदि योजना गुड़िकर आवश्यकता रही। ओके ये जो प्राकृतिक संपदर संरक्षण आम 5टी आर नीति को आपणईचे, 5टी आर को आम फर्मूला को यूज कर जमीती कि नवीन पट्टनायक 5T रूल आप समस्त जानते, सेमती प्राकृतिक संपद संरक्षण कौशल को आम 5टी आर नीति मध्यम ग्रहण करें। जमीती कि सेगुड़िक कौन कौन है ना आपणकर रिफ्यूज रिड्यूस रीयूज आ गोटे रिपर्पस आ गोटे हूँ रिसाइकल, गोटे हूँ प्रत्याख्यान बा रिफ्यूज, संवरण बा रिड्यूस,
पूर्ण व्यवहार बा रीयूज, पुनः उपयोग बा रिपर्पज, आ गोटे हूँ पुनश्चक्रण बा रिसाइकेल। ओके, ये जो 5टी आर मु आपको कहली ता विषय प्रथम जाना प्रत्याख्यान बा आपणकर रिफ्यूज कौन, कौन आवश्यक होता जिनस को कहीं लोक देउथिले एहाकु प्रत्याख्यान करवा, निज परिवेशर अनिष्ट करुवा पदार्थ गुड़ी किणापी प्रत्याख्यान करवा, केवल गोटे थर व्यवहार योग्य प्लास्टिक बैग गुड़ी ग्रहण करने मना करवा प्रत्याख्यान करवा। ओके, संवरण कौन, संवरण अर्थ आवश्यक को दृष्टि रखी संपद व्यवहार करवा। अनेक समय कौन हुए ना आमे आवश्यक ठारू अधिक संपद व्यवहार कर नष्ट करमितिक निजे खाईपर ठारू अधिक खाद्य नेबा, टैप खोली रखी दांत घषा, विद्युत आलोक और पंखा बंद नक चली जावा इत्यादि, युड़िक आम कौन ना अधिक व्यवहार करुँ आवश्यकता ठारू, एगुड़िक हूँ कौन अपचय हो, तो निहत रूप से आम निहत रूप ध्यान देवा आवश्यक। सेमती आउ गोटे कौन पुनः व्यवहार, पुनः व्यवहारटा कौन, यह पुनश्चक्रण ठारू एक उत्तम नीति, कारण पुनश्चक्रण समय किसी शक्ति आवश्यक होता है। पूर्ण व्यवहार प्रक्रिया गोटे पदार्थ को बारंबार व्यवहार करा जाई पारिଥାଏ। उदाहरण स्वरूप एक व्यवहृत लफाफा को ओल्टाई यह पूर्ण व्यवहार करा जाई पारे। आचार, महू, जेली, जाम इत्यादि रही प्लास्टिक बोतल खाद्य सरीजा पर रोषेई घरे अन्य पदार्थ रखापी पूर्ण व्यवहार करें। तो जी आमर आवश्यकता प्रथम हेतिक आम कौन करवा ना व्यवहार करवा, अपचय करवा ना, जो गुड़िक जमीक प्लास्टिक रहा आम प्रत्याख्यान करवा, जो गुड़िक पूर्ण व्यवहार करें पुणी थे व्यवहार करें ध्यान देवा। एवं आउ गोटे कथा आम कौन कौन जानिले जमीक 5टी आर रु कहली आपन प्रत्याख्यान, तापर आम जानिले संवरण विषय, तापर पूर्ण व्यवहार विषय जानिले। तो बर्तमान पूर्ण उपयोग कौगुड़िक जितेबाला गोटे उत्पाद तार मूल कार्य व्यवहार योग्य होई न थाए सेतेबेले गभीर भाव में चिंता करी एहार अन्य कौनसी विकल्प व्यवहार पाई चेष्टा करने आवश्यक। जमीक फटा चीनामाटी बासन बा चा कप्रे चढ़ई मान खाद्य दि जापर, फटा प्लास्टिक बा टीण बाल्टी रे माटी पुराई गछ लग जापर, तो आम पुणी थर केमिति उपयोग करिपरिबा ता कथा को चिंता करवा। तो सेमिति जदि आम देखिया पुनश्चक्रण कौन, पुनश्चक्रण कौन, पुनश्चक्रण द्वारा आम कि मात्रा वर्ज्य वस्तु को कंचामाल भाव में व्यवहार करें। आम घर सृष्टि होता आवर्जना को अलग कर काच बोतल, रदी कागज, जरी, धातव द्रव्य गुड़ी रदी जिनिस संग्रह करुवा लोक मानू देवा दरकार। यही पृथकीकृत रदी जिनिस आम नुआ काच, कागज, जरी और धातु पाइपर। तेणु पुनश्चक्रण द्वारा कल कारखाना आवश्यकता किसी मात्रा मेटा जापर। सेहीपरि जैव आवर्जना को आम कंपोस्ट में परिणत कर बगीचा बा चाष जमी व्यवहार करें। ओके, यहीटा है पुनश्चक्रण। ओके, सेमिति प्राकृतिक संपदर गुरुत्व और सुपरिचालना करिया केमिति, प्राकृतिक संपदर गुरुत्व और सुपरिचालना विषय निहत रूप से जाना दरकार। कहीं ये जो प्राकृतिक संपदर गुरुत्व बहुत इंपोर्टाट, कहीं प्राकृतिक संपद आजिकल डेट्रे जब न्यूज पेपर आपने पढ़ुवे तो मुंबई में बर्तमान वाटर क्राइसिस चलती। कहीं चलती ना आम प्राकृतिक संपद को ध्यान दौने से वाटर क्राइसिस देखा जाउछि। ओके, पृथ्वी पृष्ठर मिलता संबल आम घर और रास्ता तैयारी करुचे, पृथ्वीर उद्भिद संपद आमको खाद्य वस्त्र मिलूँ, आम नित्यदिन व्यवहार करुवा विभिन्न जिनिस, उदाहरण स्वरूप जमी घर उपकरण, खेलना, बही, मोटर गाड़ी इत्यादि पृथ्वी मिलूँ संबल तैयारी करुचे। आम औषध आवश्यकतार प्राय 40% आम जंगल वन्यजंतु ठार पाचे, जमीक क्विनाइन, सर्पगंधा, यही सब परिवेशर संतुलन रक्षार वन्यप्राणी भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जमीक कीटपतंग चढ़ई द्वारा पराग संगम और बीज विक्षेप, बादुड़ी और विभिन्न कीटभक्षी पक्षी द्वारा अनिष्टकारी कीटपतंग नियंत्रण और फसल रक्षा इत्यादि। सेमती वन्यजीव होउछन्ति आमर जीनीय भंडार। एबे वैज्ञानिक माने कौन करुछन्ति, सृष्टि करुथिबा अधिक अमलक्षम धान, गहम, कपा, अधिक दुग्ध उत्पादनकारी गाई एवं मांस उत्पादनकारी ब्रॉयलर कुकुड़ा सृष्टि करछन्ति। आम अंचल में मिलुथिबा देशीय उद्भिद और प्राणी मानक ठारू सेगुड़िक सृष्टि होइछि। पृथ्वी रे जनसंख्या वृद्धि और मनुष्यर अनियंत्रित व्यवहार जो धीरे धीरे जंगल और वन्यप्राणी संख्या ह्रास पाउछि, कारण अधिकांश प्राकृतिक संपदर परिमाण सीमित। समतुल भाव व्यवहार कर न पारे यह संपद दिने लोप पाइछ। तेणु प्राकृतिक संपद गुड़िकर सुपरिचालना आवश्यक। तो कहीं प्राकृतिक संपद गुड़िकर सुपरिचालना आवश्यक जानीपारे दृष्टि देवा उचित जे एगुड़िक गोटे पीढ़ी मध्य जेपरी निशेष न हुए, फल भविष्य पीढ़ी गुड़िक एगुड़िक व्यवहार करें और फलस्वरूप विकास परिपोषणीय हेबो। ओके, तो यही जो आम पढ़िले प्राकृतिक संपद ताकू केमिति संरक्षण करवा, प्रथमे हूँ जंगल और वन्यजीव संरक्षण केमिति करवा, परिपोषणीय विकास तार केमिति करा जाई परिबो, एई सब ऊपर ध्यान देबा। एवं सरकार तरफ विभिन्न नियम सब रही, जंगल और वन्यजीव क्षयर कारण कौन कौन से विषय में जाना,
जंगल आदिवासी आर्थिक अवस्था विषय जाना यही सब आम डिटेल्स जाना ता पूर्व मुझे कहबी जदि आपने सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीरियसली प्रिपेरेसन करुँच निहाती रूप से कहबी आपण मैंने यही जो चैप्टरटा मुझे पढ़ाऊँगी ना प्राकृतिक संपदर संरक्षण यही चैप्टर रु निहाती 2 मार्कर क्वेश्चन आसूची खास करके अभयारण्य एवं नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी এইগুড়িকর এবং কেউ আক্ট দ্বারা কেউ মସିହା এইগুড়িক ବହୁତ क्वेश्चन পচাউଛୁ ওকে তাକୁ ଆମେ ডিটেলস ଦେଖିବା କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତିକି ୟୁନେସ୍କୋ ବୋର୍ଡ ରହିଛି NBLW ରହିଛି ଏଇ ସବୁ ବୋର୍ଡ କ'ଣ କାମ କରେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା तो बर्तमान जाना जंगल और वन्यजीवी विनियोगकारी आम समस्त जंगलजात द्रव्य व्यवहार करूँ आम समस्त आवश्यकता भिन्न तेणु जंगल और वन्यप्राणी संरक्षण विषय चिंता करने पूर्व आमको यार विनियोगकारी मान विषय आकलन करने दरकार जंगल और वन्यप्राणी विनियोगकारी मानक आम 4 श्रेणी में विभक्त करमितिक जंगल भितर एवं यार चारिपटे बसति स्थापन कर आदिवासी निजर खाद्य वस्त्र और बासगृह जंगल उपर संपूर्ण निर्भरशील ओके सेमिति आउ कौन होची ना सरकार जंगल विभाग कर्मचारी से माने जंगल अंचल और से बास कर वन्यजीव संपद को नियंत्रण करथांती जंगल उत्पाद को कंचामाल भाव में निजर कारखाना व्यवहार करते शिल्पपति से निजर जीवन धारण जंगल और वन्यप्राणी सीधा सड़क निर्भरशील सेमितिक परिवेशविद और वन्यजीव प्रेमी जो मैंने प्राकृतिक सौंदर्यर संरक्षण कर केवल आनंद लाभ करती बर्तमान आम प्रत्येक गोष्ठीर आवश्यकता उपर एक विहंगावलोकन करवा जंगल में बास करुवा आदिवासी माने निजर जीवन जीविका जंगल और वन्यप्राणी को व्यवहार करथांती आवश्यक अभ्यासगत भाव से वन्यप्राणी संपदर परिपोषणीय उपयोग कर आसुथिबारु जंगल वन्यप्राणी संपद केबे संपूर्ण भाव में क्षय हुए ना आम देश ब्रिटिश शासनाधीन होगा पर एवं शिल्प विप्लवर प्रभाव आम देश में पड़ा फल शिल्पपति और सरकार मध्य एक असाधु और अपरिमाणदर्शी संपर्क प्रतिष्ठा है अत्याधिक लाभ उद्देश्य सरकार जंगल ठारू काठ काटापी कंट्राक्टर मानक अनुमति देले ता छड़ा जंगल उपर निर्भरशील शिल्पर शिल्पपति मानक विभिन्न आवश्यकता जंगल काटी सफा करिया पड़ा शिल्पपति भाषा में जंगल होउची कारखाना को कंचामाल जगाउथिया एक उत्स गोटे जंगल सागवान काठ सरीगले खूब सहजरे अन्य एक जंगल काठ काटापी से अनुमति मिल जाउथिला शिल्पपति को सुहाइबा प्राकृतिक जंगल सफा करने सरकार कृत्रिम सागवान पाइन यूकालिप्टस परी गोटे वृक्षर गछर जंगल सृष्टि यही सबू जो चली फलस्वरूप प्राकृतिक जंगल नष्ट होगा सहित से बास करुवा वन्यप्राणी और जैव विविधता संपूर्ण ध्वंस है तो यही सब आपणकर जहाँ भी ध्वंस होउछि समस्त भल भाव जानते जमीक नीलगिरी पहाड़ हो आमर ओडिशार सिजिमलाई हो यही सब केस गुड़िक समस्ते शुणी और कलकारखाना गुड़िक जो मैंने शिल्पपति मैंने रहिले से केमिति वन्य जंतु वन्य आमर वन्य संपद बा जंगल संपद यही सब केमिति नष्ट कर जानी ओके तो बिश्नोई संप्रदाय और वन्यप्राणी सुरक्षा उपर जानिबा भारतर मुख्यतः राजस्थान हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश रे बास करुवा बिश्नोई संप्रदायर लोक मैंने धर्मगुरु उपदेश मानि आरंभ प्रकृति प्रेमी से कौन जीवंत गछ को काटती ना कहीं गछ काटिले से दलगत भाव में यार प्रतिरोध करती 1730 मसीहार घटना जोधपुर राजा अभय सिंह एक दुर्ग निर्माण उद्देश्य बड़ बड़ वृक्ष काटापी सैन्य दल को बिश्नोई बास करुवा खेजरेल गाँ को पठाइले यही जो केसटा मुझे कहूँ बिश्नोई संप्रदाय और वन्यप्राणी सुरक्षा यही केस उपर प्रिवियस ईयर में क्वेश्चन आसीला केते मसीहार घटना यहाँ हूँ 1730 मसीहार घटना या ध्यान देवे ओके तो ये जो पठाइले से खेजरेल गाँ को पठाइले ग्रामवासी मैंने गछ न काटापी सैन्य दल को अनुरोध कले सैन्य दल ग्रामवासी कथा न शुणी जिते कुराहाड़ी गछ काटा आरंभ कले से ग्रामवासी मैंने गछ गुड़ी कुंडाई धरले परिणति स्वरूप 373 ग्रामवासी गछ गुड़ी को रक्षा करने को जाई जीवन को बलिदान स्वरूप देते सारा पृथ्वी में यही घटना विरल यही प्रतिरोधर मुख्य भूमिका ग्रहण कर शहीद होता महिषी महिला होती श्रीमती अमृता देवी बिश्नोई ओके बिश्नोई संप्रदायर वन्य संरक्षण यही विशेष बलिदान घटना को आम मन पकाइवाई भारत सरकार तरफ विगत किछि वर्ष हेब अमृता देवी बिश्नोई वन्यप्राणी संरक्षण जातीय पुरस्कार प्रदान करा जाउछि यही जो क्वेश्चनटा आसीबो अमृता देवी बिश्नोई वन्यप्राणी संरक्षण जातीय पुरस्कार कहा नाम रे दिया जाउछि तो एठी जानि परिबे अमृता देवी और अमृता देवी कौन करथिले आम पई
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ନିହାତି ରୂପରେ ଜାଣିବା ସମସ୍ତେ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ବନ୍ୟଜୀବ ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲାଣି ନିହାତି ରୂପରେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ବନ୍ୟଜୀବ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜୀବ କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଯେମିତିକି ବିକାଶ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏବେ ବାଘ, ମଣିଷ, ଭାଲୁ, ମଣିଷ, ହାତୀ, ମଣିଷ ଲଢ଼େଇର କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରେଳପଥ ଯାଉଛି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପାଇଁ ଆମର ପଡ଼ିଆ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି, ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ। ସେମିତି ଜନବସତି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କାରଣ। ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ବନ୍ୟଜୀବ କ୍ଷୟର କାରଣ ହେଉଛି ଜନବସତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଲେ, ଲୋକେ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ତାର ଗୋଟେ କାରଣ। ବନ୍ୟଜୀବ ଶିକାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ୟଜୀବ ଶିକାରର ପରିମାଣ ବହୁତ ସାରା କମିଗଲାଣି। ତ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭଠାରୁ 1972 ମସିହା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକାରୀମାନେ ହାତୀଦାନ୍ତ ଓ ବାଘଛାଲ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ବନ୍ୟଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ଅବାଧରେ ଶିକାର କରିବା ଫଳରେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ବାଘ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅବାଧ ଶିକାର ଫଳରେ 1972 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତରେ ମୋଟ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 1,827 ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 40,000ରୁ 1,827। ଓକେ, ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ କେବେ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା? 1972। এইটা ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଓକେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଯାଇପାରେ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁ 40,000ରୁ ଆପଣଙ୍କର 1,827 ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟଜୀବ ସଂରକ୍ଷଣ 1972 ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରାଗଲା। ଓକେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟଜୀବ କ୍ଷୟର କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା। ବିକାଶ ନାଁରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଶ୍ରୀହୀନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଧରି ପରିପୋଷଣକ୍ଷମ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଡ଼ୁଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସେହି ପତିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ନିହାତି ରୂପରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଅଧିକ କେମିତି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅବକ୍ଷୟ ଓ ବନ୍ୟଜୀବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବାସସ୍ଥଳୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ଓ ଅବାଧ ଶିକାର ଯୋଗୁଁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଏବେ ଅନେକ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଘ IUCN ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଅନ୍ ଫର୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ IUCN ବିଭିନ୍ନ ବିପନ୍ନ ଜାତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା କରି ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ନା IUCN। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିଏ ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି? IUCNର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ। ତ IUCNର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଅନ୍ ଫର୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଓକେ, IUCNର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ଟା କ'ଣ କି? ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବା ଏଇ ବୁକ୍ରେ ବିଲୁପ୍ତ, ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ, ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଦୁର୍ଲଭ ଇତ୍ୟାଦି ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବହିରେ ରହିଛି ଗୋଲାପୀ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି। ଗୋଲାପୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅତୀତରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତିଙ୍କର ସୂଚନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଛି ତଥା ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ ବିପନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଲାପୀ ପୃଷ୍ଠାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଅତି କମ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୃଷ୍ଠା ଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେସବୁ ଜାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ବୁକ୍ ବା ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ରହିଲା, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲରର ପେଜ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲରର ପେଜ୍ ରହିଛି। ପିଙ୍କ କଲର ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଅତୀତରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତିଙ୍କର ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଛି ଏସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଲାପୀ ପୃଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗୋଲାପୀ ପୃଷ୍ଠା ମାନେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ବନ୍ୟଜୀବ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜୀବ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ରହିଛି? ବିଗତ 200 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 30 ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇସାରିଲାଣି।
सहित प्रगति ना प्रतिदिन हजार हजार गछ कटा जाउछि सेथिपाई पुराना जंगल गुड़िकर पुनरुद्धार सहित नुआ जंगल सृष्टि करने निम्नलिखित पदक्षेप निया उचित जमिति कि नुआ जंगल सृष्टि करने सामाजिक वन्य प्रकल्प 1976 मसीहा ठारू भारत सरकार द्वारा यह योजना कार्यकारी होउछि रास्ता कड़ नई केनाल बंध रेल लाइन कड़ नदी पठा स्कूल कॉलेज और सरकारी अनुष्ठान हाथ में चारा रोपण कर नुआ वन सृष्टि कर सामाजिक वन्य प्रकल्प 1976 मसीहा ठारू भारत सरकार द्वारा यह योजना आपणकर कार्यकारी होउछि 1976 1972 कथा कहली 1976 कौन होउछि सामाजिक वन प्रकल्प योजना चालू होउछि ओके जुग्म जंगल परिचालना योजना रही ता सहित नूतन प्रयोगात्मक व्यवस्था रही सूचना व्यवस्था रही जमीक कीटरोधक दमन व्यवस्था अग्नि निर्वापक व्यवस्था विपन्न वन्यजीव संरक्षण पद्धति कौन कौन सब रही देखो वन्यप्राणी को सुरक्षा देवाई आधुनिक संरक्षणवादी परिवेशविद माने दुई प्रकार कौशल अवलंबन करते विपन्न वन्यजीव संरक्षण कौन कौन ना बाह्यस्थान संरक्षण बा एक्सटिट्यू कंजर्वेशन स्वस्थान संरक्षण बा इनस्टिट्यू कंजर्वेशन बाह्यस्थान संरक्षण कौन यही प्रकार संरक्षण अनुसार एवं भीषण भाव में क्षतिग्रस्त और लुप्तप्राय जातिर जीव मान स्वतंत्र पूर्ण थैथान केन्द्र मान बा आर्टिफिशियल रिहाबिलिटेशन सेंटर गुड़िक प्रतिष्ठा करा जायछि यही केन्द्र गुड़िक क्षतिग्रस्त लुप्तप्राय जातिर प्राणी मान खाद्य आचरण परिवेश प्रजनन और रोग उपर गवेषणा केतेक चिड़ियाखाना और उद्भिद उद्यान पुनः थैथान केन्द्र भाव में कार्य कर एवं चिड़ियाखाना आम देश में रही समस्त चिड़ियाखाना केन्द्रीय चिड़ियाखाना सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित चिड़ियाखाना गुड़िक ये जो देखो सेंट्रल जू अथॉरिटी कौन यहाँ क्वेश्चन आसो सेंट्रल जू अथॉरिटी काम कौन यार काम कौन समस्त चिड़ियाखाना आपणकर जहाँ भी चिड़ियाखाना रहा ता द्वारा नियंत्रित हूँ क्या द्वारा ना सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा ये सब चिड़ियाखाना नियंत्रित हो चिड़ियाखाना गुड़िक सरकारी बा बेसरकारी संस्था द्वारा परिचालित एठारे प्राणी मानक आबद्ध अवस्था रखा जाए केतेक चिड़ियाखाना लुप्तप्राय जातिर प्राणी मानक पूर्ण तथ्यान केन्द्र भाव में कार्य करुच्ची ओके उद्भिद उद्यान उद्भिद उद्यान हूँ एक कौन ना सार्वजनिक प्रतिष्ठान सेठारे गवेषणा संरक्षण और सर्वसाधारण परिदर्शन विभिन्न प्रकार फल फूल पनीपरिया औषधीय व्यवहार में लगुवा विरल उद्भिद रखा जाए जमीक पाताली गरुड़ कमंडल गछ परी लुप्तप्राय गछ जत्न सहित लग जाए एवं प्रत्येक उद्भिदर वैज्ञानिक नाम फलक गछ निकट रही है जमीक भुवनेश्वर एकाम्र कानन उद्भिद उद्यान समस्त देखिथे नंदनकानन अभयारण्य भितर रही नंदनकानन उद्भिद उद्यान देखिथे ए सबु व्यतीत आधुनिक जैव प्रजुक्ति विद्या प्रयोग कर विपदग्रस्त जातिर जीव मान पेशी पोषण अणुवंश विस्तार प्रक्रिया खूब प्रक्रिया शीघ्र वृद्धि करगुड़िकर जीनोम जीन बैंक जीन लाइब्रेरी इत्यादि गच्छित रखा ओके स्वस्थान संरक्षण कौन स्वस्थान संरक्षण कौन यही प्रकार संरक्षण व्यवस्था उभय प्राणी और उद्भिद को सेमानकर निजस्व प्राकृतिक परिवेश रखिकी से सुरक्षा देवा सहित वन्य प्राणी जत्न दि जाए दुईटाक देखो गोटे हूँ स्वस्थान संरक्षण एथिरे कौन हुए ना सेमानकु प्राणी और उद्भिद मानकर संरक्षण कराए और निजस्व प्राकृतिक परिवेश रखिकी किंतु एथिरे कौन होची ना निजस्व प्राकृतिक परिवेश रखा जाए ना जोटा कि ये देखिपे चिड़ियाखाना रखिले जमीक बाह्यस्थान संरक्षण बा एथिरे कौन होची निजस्व परिवेश न रखिकी हेफाजत रखा किंतु स्वस्थान संरक्षण में कौन ना निज परिवेश रखिकी सेमानकर सुरक्षा करा जाउछि बा सेमानकु सुरक्षा प्रदान करा जाउछि ओके तो देखो स्वस्थान संरक्षण यही प्रकार संरक्षण व्यवस्था उभय प्राणी और उद्भिद को सेमानकर निजस्व प्राकृतिक परिवेश रखी सेमानकु सुरक्षा देवा सहित वन्य प्राणी जत्न निया यही व्यवस्था गुड़िक होची जमीक जातीय उद्यान रहिला बा आपनकर नेशनल पार्क रहिला अभयारण्य रहिला जैवमंडल संरक्षित अंचल रहिला बा बायोस्फीयर रिजर्व रहिला प्राणी प्रकल्प बा एनिमल प्रोजेक्ट यही सब द्वारा यही सब गुड़िक स्वस्थान संरक्षण में जाउछन्ति ओके जातीय उद्यान अभयारण्य जैवमंडल संरक्षित अंचल बा बायोस्फीयर रिजर्व प्राणी प्रकल्प बा एनिमल प्रोजेक्ट ए भितर अंतर कौन एवं एगुड़िक कौन कौन ताकू देखिबा एवं एगुड़िक केउं धारा अनुसार केउं संरक्षण नियम अनुसार आसुछन ताकू मध्य देखिबा कहीं एथिरु बहुत सारा क्वेश्चन पचारुछि ओके तो देखो प्रथमे जानिबा जातीय उद्यान कौन जातीय उद्यान होछि वन्य जीव मानकु सुरक्षा देवा पई देशर केतेक धार्य जंगल अंचल को भारत सरकार जातीय उद्यान मान्यता देइछन्ति यह केन्द्र बा राज्य आईन प्रणयन द्वारा प्रतिष्ठा होता है किंतु यार परिचालना और रक्षणाबेक्षण दायित्व निर्दिष्ट राज्य सरकार करथांती गछ काटिबा गृहपालित पशु प्रचारण शिकार और बंदूक इत्यादि को नहीं उद्यान मध्य को प्रवेश निषेध एथि सहित जातीय
ଉଦ୍ୟାନର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପଶୁଚାରଣ ଶିକାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ଯିବା କଥା ବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଉଦ୍ୟାନର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ବା କୋର୍ ଜୋନ୍ରେ ମଣିଷ ବସତି ନିଷିଦ୍ଧ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକମାତ୍ର ଭିତରକନିକାକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଓକେ, ଆମର କେତେଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯେଉଁ ରହିଲା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସୁଛି ହାରି କି ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯାଉଛି ହାରି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ତାହେଲେ ଶିମିଳିପାଳକୁ କେବେ ବି ଲେଖିବେନି, ଯଦି ଅପସନ୍ରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଟିକ୍ ମାରିଦେବେ। ଓକେ, ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଭୟାରଣ୍ୟ କ'ଣ? ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ଓ ପରିସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥାନ୍ତି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଶିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଚାରଣ ନିଷିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ଘଟୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକାନା ରହିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା ନଳବନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପରିବ୍ରାଜୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମାଗମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହାତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କ'ଣ କ'ଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ? ଯେମିତିକି ଆମର ଡମପଡ଼ା, ସେମିତି ଆପଣ ଚିଲିକା, ଚନ୍ଦକା, ଏଇସବୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହାତୀ ପାଇଁ ଚନ୍ଦକା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଓକେ, ସେମିତି ଭିତରକନିକା ରହିଲା ଆମର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଶିମିଳିପାଳ ରହିଲା। ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରୁ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ତ ନିହାତି ରୂପରେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ଏଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ରୂପରେ ଆସିବ। ଓକେ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1973 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା 1973 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା ସଂରକ୍ଷଣ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଟି ଓ ପାଣିର ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18ଟି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟତମ। ତ ଆମର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶିମିଳିପାଳ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଟୋଟାଲ 106ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି, ଟୋଟାଲ ଉପରେ 573ଟି କ'ଣ ରହିଛି? ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ରହିଛି ବା ବନ୍ୟଜୀବ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ରହିଛି 18ଟି। ଓକେ, ଏଇ ଡାଟାଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। କେତୋଟି କ'ଣ ରହିଛି? 106ଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବା ବନ୍ୟଜୀବ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି 573ଟି, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ରହିଛି 18ଟି। ଓକେ, ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକଳ୍ପ। କେତେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳଠାରେ ବାଘ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସାତକୋଶିଆଠାରେ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜୀବ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଦେଶରେ 1927 ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ବା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ, 1988ରେ ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 1972 ମସିହାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? 1927 ମସିହାରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ରହିଛି। 1988ରେ ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି କରାଗଲା। 1972 ମସିହାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଲା, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ରହିଲା, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ରହିଲା, ଏ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି ନା କେଉଁ ମସିହାରେ କ'ଣ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 2004 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଆଇନ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ କହିଲି। 2004 ମସିହାରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଭାରତ ସରକାର ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଆଇନ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? 1972 ମସିହାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ କରାଗଲା। 1988ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି କରାଗଲା। 1927ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ବା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ କରାଗଲା। ଓକେ, ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଲା କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଲା,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहा और बायोस्फीयर रिजर्व रहा केतोटी केतोटी रही मुझे कहीदेली मोटामोटी भाव में देखा नेशनल पार्क कम कौन बा नेशनल पार्क कौन थाए ए जीवजंतु गछलता भूमि समस्त इकोसिस्टम समस्त संरक्षण को दृष्टि रखा जाए एमर वन्यजीव संरक्षण आईन 1972 वन्यजीव संरक्षण आईन धारा 35 बा आर्टिकल 35 अनुसार यहाँ कम करे ओके एथिरे उभय राज्य सरकार और केंद्र सरकार हाथ थाए किंतु एथिरे साधारणतः नेशनल पार्क जो राज्य थाए से राज्य सरकार प्रायतः काम करते ओके किंतु उभयंकर हाथ थाए सेमती जो देखा आमर कौन रहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन किछिटा स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किछिटा स्पेसिफिक स्पेसीज को बचाई आमर से ध्यान दि जाए एवं एथिरे वन्यजीव संरक्षण आईन 1972 धारा 18 धारा काम करे ओके एवं एथिरे राज्य सरकार हाथ थाए ओके एवं आमर जो रहा बायोस्फीयर रिजर्व टारे एथिरे जोन थाए सब एथिरे 3टा जोन थाए प्रथम कोर जोन थाए तापरे बफर जोन थाए तापरे ट्रांजिशन जोन थाए एथिरे कौन हो जाए ना संपूर्ण बायोडायवर्सिटी को बचाया को आमर ध्यान दि जाए एथिरे विशेष प्रकार ट्राइब रोचंती तांकु ध्यान दि जाए एवं इटा इंटरनेशनल लेवल एथिरे यूनेस्को टैग दिए ओके ये जो कोर जोन रहा ना एथि क्या भी अलाउ ना यही अभयारण्य हो नेशनल पार्क हो एथिरे तो समस्त टिके अलाउ थाए किंतु कोर जोन को क्या अलाउ न थाए ये जो बायोस्फीयर रिजर्व एथिरे तो कोर जोन टोटाली क्या भी अलाउ न थाए केवल साइंटिस्ट माने हुंतु किंबा कौन प्रकार ऑफिसर गले तांकु अलाउ करा जाए एवं ये जो रहा कि फास्ट जोन बा ट्रांजिशन जोन एथिरे विभिन्न प्रकार ट्राइबल एरिया लोक मैंने रहती तांकु सुरक्षा एथिरे दिया जाए ओके आउ जो रहा बफर जोन रे आपने पर्यटक मैंने जी मैंने बुली जाऊँ जापर कौन प्रकार असुविधा ना और बायोस्फीयर रे संपूर्ण बायोडायवर्सिटी को बचाई ही ट्राए करा जाए ओके फरक जानीपारे कौन कौन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व आम बायोस्फीयर रिजर्व रहा 18टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहा 573टी नेशनल पार्क रहा 106टी ओके आशा करुँच सबकि क्लीयर हो जाए डेट गुड़िक मन रही जाए ओके जंगल और वन्यजात द्रव्य संरक्षण जनसाधारण भूमिका कौन रहा एवं चिपको आंदोलन यहीटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट चिपको आंदोलन ये जो चिपको आंदोलन कौन होता ना 1973 मसीहा बेलू भारत सरकार हिमालय पाददेश गछ काटिया विभिन्न देशी और विदेशी कंपानी को अनुमति देले अथच से अंचल कृषक मानक चाष व्यवहृत जंगल इत्यादि उपकरण या काठ काटिया अनुमति देले नहीं बहुल भाव में गछ कटा जो से अंचल जल समस्या देखादेला मृत्तिका क्षय घटला अनेक समय बादल फटा वर्षा जो हठात बन्या परिस्थिति सृष्टि है बन्या जो 1964 मसीह प्राय 200 लोकंर प्राण गला फलस्वरूप जन असंतोष बढ़िबार लगिला से समय रमन मैगसेस पुरस्कार विजेता श्रीजुक्त चंडीचरण भट्ट नामक जड़े परिवेशविति साधारण जनता और कृषकों को नहीं दासोलीस ग्राम स्वराज मंडल नामक एक संगठन गढ़िले जंगल गछ काटिया विरुद्ध में से चिपको आंदोलन प्रथम सूत्रपात करथिले मंडल ग्राम आरंभ करथिले श्रीजुक्त भट्टंकर नेतृत्व में साधारण ग्रामवासी और कृषक जंगल को जाई गछ को कुंढाई गछ कटाड़ी मानक गछ काटिबारु बारण करथिले एही आंदोलन सफलता पर श्रीजुक्त सुंदरलाल बहुगुणा नामक अन्य जड़े परिवेशविति रानी ग्राम यही आंदोलन आरंभ करथिले एही ग्रामर गौरी देवी नामनी जड़े महिला ग्रामर अन्य किसी महिला को नहीं जंगल भितर गछ को कुंढाई धरी गछ काटाड़ी को बाधा देते कंट्राक्टर गुंडा बाहिनी के तिरस्कार और बंधुक मुन को महिला मैंने भूक्षेपण कर बाध्य हो गछ कटाड़ी मैंने फेरी जाते यही खबर प्रचार हो जाए प्राय 150टी ग्रामर लोक यह आंदोलन में सामिल होते श्रीजुक्त बहुगुणे हिमालय पाददेश प्राय 5000 किलोमीटर पदयात्रा कर जंगल सुरक्षा वार्ता प्रचार करते यही आंदोलन दीर्घ 8 वर्ष धरी चलता शेष में एक कमिटी सुपारिश क्रमे भारतर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से अंचल रही जंगल पूर्वावस्था फेरिया पर्यंत 15 वर्ष जंगल काठ काटिया संपूर्ण निषेध करथिले याकू आमे चिपको आंदोलन कहते चिपको आंदोलन नेतृत्व किए नहीं जानीपारे ओके तो यहीटा गोटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट अपडेट रहा चिपको आंदोलन मुख्य भूमिका किए ग्रहण करते केबे होइथिला एवं से समय प्रधानमंत्री किए थिले चिपको आंदोलन सफलता पर भारतर अन्य प्रदेश गुड़िक साधारण जनता उत्साहित होई विभिन्न समय परिवेश सुरक्षा आंदोलन कर पश्चिमबंगर आराबारी अंचल शाल जंगल संरक्षण आंदोलन होता केरल में साइलेंट वैली बचाओ ये आंदोलन होता तो क्यों अंचल कौन आंदोलन होता यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन आसी जाऊँगी तो निहत रूप से या मन रखिए पश्चिमबंग आराबारी अंचल शाल जंगल संरक्षण आंदोलन होता केरल में साइलेंट वैली बचाओ ये सब आंदोलन होता चिपको आंदोलन होता केते मसीह 19
73 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛ କାଟିବା ଫଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିଲା, ପରିବେଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାଫଳରେ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଓକେ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ତାର ଚିତ୍ରପଟ ରହିଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେମିତିକି IUCN ତ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଅନ ଫର କନଜରଭେସନ ଅଫ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। এইটা পৃথিবীর ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂସ୍ଥା। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିବେଶ, ଜୈବ ବିବିଧତା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ପରିପୋଷଣକାରୀ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବିପନ୍ନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ତଥ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବା ଡାଟାବେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ନାମରେ ଏକ ସିଲେଇ ହୋଇନଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି। ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲରର ପେଜ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ପେଜ୍ ରହୁଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱ ବନ୍ୟଜୀବ ପାଣ୍ଠି ବା WWF, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଣ୍ଡ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଣ୍ଡ, ଏହାର କାମ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସମାନ ଓ ପରିପୋଷଣକାରୀ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଖାଦ୍ୟ, ଜଳବାୟୁ, ବନ୍ୟଜୀବ, ଜଙ୍ଗଲ, ମଧୁର ଜଳ ଓ ସମୁଦ୍ର ଭଳି 6ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ପରିବେଶର ରୀତିନୀତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟାମକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏର୍ଥରେ ୟୁନେସ୍କୋ ପରି ସଂସ୍ଥାମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା IUCN, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା WWF, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି। ସେମିତି କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁର ବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଓକେ, ଖାସ କରିକି IUCN ଏବଂ WWFରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବହୁତ ସାରା, ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦେବା ଉଚିତ। ଓକେ, ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରାଯାଉଛି। ନଦୀବନ୍ଧକୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ନଦୀବନ୍ଧ ନହେଲେ ଆମର ବୃଷ୍ଟିଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବନି। ତ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା? ଯେମିତିକି ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି, ପଥର ବନ୍ଧ କରାଯାଉଛି, ଏହିସବୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ସେମିତି ବୃଷ୍ଟିଜଳ ସହିତ ନୂତନ କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଳର ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଜଙ୍ଗଲର ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କଲେ, ସୀମିତ ଆମର ଅନୁମତି ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ବନେଇଲେ, ତ ଏଇସବୁ ନିହାତି ଏଇସବୁରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି। ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାପ୍ଟରଟା କଲେ ନା, ଏଥିରେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ କଭର କରିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଯାହା ଯାହା ଆସିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆସିବ, ତାକୁ ମୁଁ ନିହାତି ରୂପରେ କଭର କରିଦେଇଛି। ଏବଂ MCQ କ୍ଲାସ୍କୁ ନିହାତି ରୂପରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ବେଶୀ MCQ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ବୁଝିବାର ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ବନ୍ୟଜୀବ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏଇ ଆକ୍ଟ ନିଆଗଲା ଏବଂ ବନ୍ୟଜୀବ ସଂରକ୍ଷଣ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ। ଓକେ, ଏବଂ ୟାକୁ ବୁଝିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ MCQ ଯେତେ ପଢ଼ିବ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ସେତେ ଭଲ। ଓକେ, ତ ନିହାତି ରୂପରେ ୟା ପରେ ଆମେ MCQ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଏଇଟା ତ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ତ ନିହାତି ରୂପରେ MCQ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ କରିଥିଲେ। ତ ନିହାତି ରୂପରେ MCQ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ MCQରେ ଆମେ 50+ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଚାପ୍ଟରରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯଦି 15ଟି ଚାପ୍ଟର ରହୁଛି, 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 750+ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ। ତା ସହିତ ମିକ୍ସଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମିକ୍ସଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ। ଓକେ, ତ ନିହାତି ରୂପରେ MCQ କ୍ଲାସ୍କୁ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ୱେରି ରହିଯାଉଛି ମନରେ, ନିହାତି ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି এই ଚାପ୍ଟରଟି କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।